तो दोस्तों रात के 12:30 बजे हम लोग निकल चुके थे अपने घर से पंजाब के लिए। सारा सामान गाड़ी में फिट करने के बाद हम भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। 1.5 से 2 घंटे चलने के बाद हम रुकते हैं सीएनजी भरवाने के लिए। उसके बाद हम अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। 4 से 5 घंटे कंटिन्यू सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं पटियाला। देखो सुबह सुबह कितना कोहरा है। पटियाला में एंटर करने के बाद 1.5 घंटे की दूरी पे हमारा होटल था। होटल पर पहुंचते ही हम चले जाते हैं ऊपर। ऊपर जाके हम थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं। उसके बाद हम करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हम चले आते हैं अपने होटल जहाँ पे हमें रूम मिला हुआ था। सारा सामान होटल रूम में रखने के बाद हम लोग फटाफट से रेडी होकर निकल जाते हैं हल्दी फंक्शन के लिए। फंक्शन और होटल से ज्यादा तो मुझे वो 6th फ्लोर से दिखने वाला नजारा पसंद आया। कुछ देर डांस होने के बाद हमारा फंक्शन नहीं खत्म हो जाता है। खाना वाना खा के हम दोबारा चले जाते हैं अपने रूम पर। कल पहुंचते ही बहुत ज्यादा थकावट के कारण हम तुरंत ही सो जाते हैं। 6:30 बजे उठकर फटाफट से हम चले जाते हैं वेडिंग वेन्यू पर। हमारा वेडिंग वेन्यू हमारे होटल रूम से 6 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसका नाम था अमर क्लासिक। हम लोग वैसे ही थोड़ा लेट थे तो हमारे आने के कुछ देर बाद ही जो ग्रूम था उसकी एंट्री हो चुकी थी। जयमाला होने के बाद वहां पर क्लाइंट ने हिना खान का शो भी अरेंज कर रखा था। शो खत्म होते ही हम लोग चले आते खाना खाने के बाद मैंने डेजर्ट में खाया मैंगो रस। आधे 1 घंटे कुछ कपल फोटोज के बाद हम लोग चले आते मंडप में बैठने। अराउंड सुबह के 4:30 बजे हम वेडिंग से फ्री हो चुके थे। रूम पर आके हमने फटाफट से सारा सामान पैक किया और चेंज करके हम बैठ गए गाड़ी में। गाड़ी में बैठते मैं सो गया था और मेरी नींद जब खुली जब हम लोग चंडीगढ़ क्रॉस कर चुके थे। हमें दिल्ली क्रॉस करने में भी कुछ ज्यादा नहीं 2 से 3 घंटे लगे। फरीदाबाद में एंटर करने के बाद हम लोग अपने ओनर के घर गए। वहाँ सारा सामान गाड़ी से अनलोड करने के बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। घर आते ही मैं बहुत ही गहरी नींद में सो गया। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।